Hello everyone. Today we will discuss remaining question of exercise 14.1. We have already discussed question 1 to 6. You can check it by clicking the I button. Let's see question number 7. The adjoining figure shows a circle and two identical quadrants. The diameter of the circles is 28 cm. Find the area of the shaded part. In the given figure, क्वाड्रेंट मीन्स क्या होता है? 1/4 ऑफ सर्कल. जैसे ये आपके पास सर्कल है, इसमें अगर हम 4 पार्ट्स कर देते हैं तो ये पार्ट, जो ये 4th पार्ट है, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं हम. ओके, अब इसमें 2 क्वाड्रेंट्स है. कौन से? एक ये वाला और एक ये 2 क्वाड्रेंट्स है यहाँ पे, और एक पूरा सर्कल है. अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको एक रेक्टेंगल भी दिखेगी. कैसे? 28 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर. अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं डायमीटर को, तो आपके पास ये एक रेक्टेंगल आ जाएगी. अब आपको थोड़ा समझ आया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करिए. ये एरिया ऑफ सर्कल, या फिर अगर आप कहते हैं कि नहीं सर्कल का नहीं, सेमी सर्कल का करना है, तो आप एरिया ऑफ सेमी सर्कल फाइंड आउट करिए. ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल. देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करिए. एरिया ऑफ रेक्टेंगल से एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स माइनस कर देंगे. ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल से एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास जो शेडेड एरिया है, ये वाला पार्ट, ये आ जाएगा. और सेमी सर्कल का हमने पहले फाइंड आउट किया था, उसमें अगर ये ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आ जाएगा हमारे पास. नाउ वी विल राइट एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, that will be equal to area of semicircle, ये प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. यहां पे हम ब्रैकेट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स. ओके, सो लेट्स सी एरिया ऑफ सेमी सर्कल. यहां पे हम एरिया ऑफ शेडेड पार्ट नोट करेंगे. दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर. दिस इज एरिया ऑफ सर्कल, लेकिन सेमी सर्कल है तो यहां पे हम 1/2 लेंगे, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, माइनस एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स. अब क्वाड्रेंट में क्या होगा? देखो सेमी सर्कल ये है, हाफ ऑफ सर्कल, तो हमने क्या किया 1/2. अगर हम क्वाड्रेंट लेंगे तो क्या लेंगे? 1/4. 1/4. अब देखिए 2 क्वाड्रेंट है ये. अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है. कैसे? एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट, अगर इन दोनों को आप ज्वाइन करते हो तो आपके पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ जाएगा. ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल. लेकिन हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं, इनटू 2 क्वाड्रेंट है तो ये क्या किया हमने 2 इंटू. अब एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट आपको देखना है, दैट इज 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर. ओके, नाउ वी विल पुट वैल्यू 1/2 इंटू पाई, दैट इज 22/7 इंटू रेडियस. व्हाट वुड बी रेडियस हियर? ये 28 है, ये पूरा डायमीटर है, तो इसका रेडियस क्या होगा? 28/2 इंटू 28/2 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल.
28 इंटू 14 प्लस माइनस, अब ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 जा 1/2 पाई 22/7 आर स्क्वायर 28/2 इंटू 28/2। अब इसको सोल्व करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए 7 4 जा 2, 2 जा 2, 1 जा, फिर से ये हो जाएगा 14 जा, यहां से हमारे पास क्या आया 22 इंटू 14 प्लस यहां पे क्या है 28 इंटू 14 माइनस, यहां से कैंसिल किया तो 2 ये 11 जा, 7 से 7 4 जा 2, 2 जा 2, 2 जा, ये हमारे पास यहां से आया 28 इंटू 11। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम नोट करते हैं क्या क्या आएगा। वी विल गेट 308 प्लस 392 माइनस 308। अब देखिए ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और जो मैं आपको बोल रही थी कि यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो देखो ये माइनस में है 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये भी क्या है 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, तो लास्ट में क्या बचा लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसके इक्वल आएगा, लेकिन हमें सोल्व करके ये दिखाना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ABCD is a square. A, B, C and D are points on the circle of radius 12 centimeter. All the 8 shaded parts have equal areas. Find the total area of the shaded parts. ये एक आपके पास स्क्वायर है A, B, C, D. ओके, स्क्वायर के अंदर ये आपको पार्ट दिखेंगे 1 2 3 4 और सर्कल में 1 2 3 4, ये शेडेड पार्ट है। आपको इन शेडेड पार्ट्स का एरिया फाइंड आउट करना है, जिसमें गिवन हमें क्या है कि 12 सेंटीमीटर रेडियस है, रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे आप तो इसमें ये 12 सेंटीमीटर हो गया रेडियस। ओके, अगर आप डायमीटर लोगे, अगर इसको आप यहां तक ज्वाइन कर देते हो तो डायमीटर हो गया 12, इधर हो गया, ये डायगोनल ऑफ स्क्वायर हो गया, समझ आया, डायगोनल ऑफ स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें ये करने की जरूरत नहीं है कि इसमें हम पहले साइड फाइंड आउट करें उसके बाद फिर देखेंगे कि स्क्वायर की साइड क्या होगी, एरिया ऑफ स्क्वायर। हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करेंगे। ओके, समझ आ रहा है, ये दोनों करने के बाद उनको माइनस करेंगे तो हमारे पास कौन सा एरिया आएगा, ये सर्कल है, इसमें हमारे पास एक स्क्वायर है, अगर हम एरिया ऑफ सर्कल से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर दें ये वाला पार्ट तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा। अब समझ आया, हमारे पास जब ये आ जाएगा उसके बाद आप बोलोगे कि हमें तो सारा फाइंड आउट करना है। इसने बोला है 8 शेडेड पार्ट, तो 4 शेडेड पार्ट है ये, और सारे क्या है इक्वल एरिया है। जब 4 का जितना है अगर हम उसका डबल कर देंगे तो हमारे पास 8 शेडेड पार्ट का आ जाएगा। ओके, तो करके देखते हैं हम इसको। एरिया ऑफ एरिया ऑफ 4 शेडेड पार्ट्स ऑफ सर्कल विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। इसको हम साइड में इधर कर भी लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि आपको पता चले कि कौन सा हमारे पास आया है। ये एरिया हमारे पास आएगा, इसको मैं शेडेड कर देती हूं, ये वाला एरिया हमारे पास आएगा। ओके, एरिया ऑफ सर्कल विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। अब देखिए डायगोनल अगर हमें गिवन होता है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है
डायगोनल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 22/7 इंटू रेडियस यहाँ पे कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 इंटू 12 माइनस डायगोनल इसमें क्या होगा जो इसका डायामीटर है दैट इज 24 स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब इसको आगे करते हैं हम 22 इंटू 144 डिवाइड बाय 7 माइनस 24 इंटू 24 डिवाइड बाय 2। इसको हम कैंसिल करते हैं तो ये 12। इनको कैलकुलेट करने के पास ये हमारे पास आंसर आएगा 3168 डिवाइड बाय 7 माइनस 288। नाउ जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 452.57 माइनस 288। इसको माइनस करना है तो यहाँ पे डेसिमल लगा के 0 लेंगे, देन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी विल गेट 164.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ 4 शेडेड पार्ट्स, these 4 shaded parts। ओके, नाउ एरिया ऑफ 8 निकालना है हमें, मीन्स 4 का 8 क्या है डबल है ना, तो इनटू अगर हम 2 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। यहां पे हमने नोट किया था एरिया ऑफ 4 शेडेड पार्ट्स ऑफ सर्कल। नाउ वी विल राइट एरिया ऑफ शेडेड 8 शेडेड पार्ट्स। That will be equal to 2 into 164.57। 2 से किस लिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि 4 का हमारे पास आ गया, 8 का फाइंड आउट करना है तो 4 2 8 मीन्स उसका 2 टाइम्स होगा ये। दैट विल बी इक्वल टू 329.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। The adjoining figure is made up of a square with 2 quadrants on both sides. The radius of each quadrant is 10 centimeter. Find the area of figure। यहाँ पे 2 क्वाड्रेंट है, एक ये इधर ये और एक ये, और एक बीच में स्क्वायर है। आपको एरिया ऑफ दिस शेडेड पार्ट फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ देखिए क्वाड्रेंट एंड क्वाड्रेंट 2 क्वाड्रेंट फाइंड आउट करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। सो इसके लिए 10 सेंटीमीटर देखिए ये है साइड ऑफ स्क्वायर, अगर ये 10 है तो ये भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। तो ये रिमेनिंग है ये कितनी होगी टोटल 20 है, ये यहां तक 10 है तो ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। मीन्स रेडियस यहाँ पे क्या हो गया, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो लेट्स सी, पहले हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू quadrant will be equal to 20 minus 10 that is 10 centimeter. Now we will find out area of shaded part. That will be equal to area of square plus area of 2 quadrant। Okay, ये हम यहाँ पे नोट करेंगे 2 क्वाड्रेंट्स। एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, फॉर्मूला हमारे पास। देन एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट दैट विल बी 1/4 इंटू 2 है यहाँ पे तो 2 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड प्लस 2 क्वाड्रेंट है 2 इंटू 1/4 of pi r square। साइड 10 into 10 plus 2 into 1/4 into 22/7 into radius is, रेडियस क्या होगा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, 10 into 10, 2 2 2 11 that will be equal to 10 into 10 100 प्लस यहां से हमारे पास क्या आएगा 1100 डिवाइड बाय 7। सो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा।
1800 डिवाइड बाय 7 कैसे आएगा? एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो 1800 बाय 7 आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 257.14 सेंटीमीटर स्क्वायर. Now question number 10. The adjoining figure shows two quadrants of circle in a rectangle. Find the area of shaded part. Rectangle and two quadrant. कैसे find out करेंगे? Area of rectangle find out करिए minus area of two quadrant. Then shaded part हमारे पास आ जाएगा. So let's see. अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी है, ये 10 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस क्या होगा? डायमीटर तो ये आ गया. अगर आप देखो, आप कहोगे कि ये कहां से डायमीटर बन रहा है. अगर मैं इस पार्ट को यहाँ पे ज्वाइन कर देती हूं तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? एक सेमी सर्कल बन जाएगा. ठीक है. और टोटल कितना है ये? 10. तो इसका रेडियस क्या होगा? 5. ओके. तो पहले हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, दैट विल बी इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 2, 5 centimeter. Okay. After that, area of shaded part, that will be equal to area of rectangle minus area of two quadrants. Now area of rectangle will be equal to length into breadth minus 2 into 2 quadrants है तो 2 into quadrant का एरिया 1/4 pi r square. Length into breadth that is 10 into 5 minus 2 into 1/4 into 22/7 into 5 into 5. जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर लेते हैं. 2 1 जा 2, 2 जा 2 1 जा 2, 11 जा. अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 10 इंटू 5 50 माइनस 11 इंटू 5 55, 55 इंटू 5 करेंगे 575 डिवाइड बाय 7. अब इसको हम एलसीएम लेके तब सोल्व कर देंगे. 350 माइनस, अच्छा यहां पे मिस्टेक हो गई, सॉरी. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 275 माइनस 275 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू, इसमें से हम माइनस करते हैं और माइनस करके आंसर फाइंड आउट कर देंगे. अब 350 माइनस 275, 10 माइनस 5 5, देन 14 माइनस 7 7 डिवाइड बाय 7, दैट विल बी इक्वल टू, जब इसको करेंगे तो 7 1 जा 7, नहीं जाएगा 0.77 जा 7 1 जा सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. द एडजॉइनिंग फिगर इज मेड अप ऑफ अ ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इन विच AB इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 15 centimeter and angle B is a right angle. Find the area of shaded region. सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल है. सो हमें फाइंड आउट करना है जो ये शेडेड पार्ट है इसका एरिया क्या होगा. सो शेडेड एरिया का फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पता होना चाहिए और एरिया ऑफ सेमी सर्कल. दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा. देखिए सेमी सर्कल, ये ट्राइंगल है, अगर हम सेमी सर्कल से इसका एरिया माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा. तो देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. आप लोगों के ये जो क्वेश्चन दिए हैं ये 10th क्लास से रिलेटेड है. 10th क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे. कोई नहीं, आपके लिए अच्छा है.
अभी समझ आ गया आपको। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, 1/2, सेमी है तो 1/2 करेंगे इनटू एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 1/2 बेस इंटू हाइट, देन 1/2 वैल्यू ऑफ पाई 22/7 इंटू रेडियस। अब देखिए इसमें हमें रेडियस नहीं पता है, ठीक है, तो रेडियस हमें फाइंड आउट करना होगा। इसके लिए इससे पहले हमें रेडियस फाइंड आउट करना होगा। तो प्लीज आप एक काम करिए, ये नोट करने से पहले जो ये पार्ट मैं इधर करूंगी पहले आप वो करिए। ओके, आई एम सॉरी जो मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि रेडियस हमारे पास नहीं है। अब रेडियस फाइंड आउट करने के लिए देखिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल, अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो तो हम वहां पे क्या लेते हैं, पाइथागोरस प्रॉपर्टी लेते हैं, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी से क्या होता है कि जो राइट एंगल है इसके अपोजिट ये हाइपोटेनस होगा, इसका स्क्वायर इक्वल टू होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो यहाँ पे हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, AC। AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देन AC एज इट इज रहेगा, AB दैट इज 20 सेंटीमीटर मीन्स 20 स्क्वायर प्लस BC इज 15 स्क्वायर। देन AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 20 इंटू 20 दैट इज 400, डायरेक्ट नोट कर देती हूं मैं, प्लस 15 स्क्वायर 225, that will be equal to AC square equal to 625, and you know that 625 is square root of 25। यहाँ पे इसको आप ऐसे कर सकते हैं या फिर स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, वो वाला भी कर सकते हैं। 625 स्क्वायर रूट किया हमने तो ये स्क्वायर रिमूव हो जाता है, तो AC इक्वल टू क्या आ गया, इसका स्क्वायर रूट आप अपने आप से करके देखेंगे, दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास यहां से AC क्या है, AC दैट इज डायामीटर, AC इज डायामीटर, सो वी विल राइट डायामीटर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड रेडियस क्या होगा, रेडियस विल बी इक्वल टू 25/2 centimeter. Okay, now we will put value of radius, 1/2 into 22/7 into radius 25/2 into 25/2, 1/2 into base 20 into 15। नाउ 2 से ही कैंसिल किया तो ये 10, यहां से किया तो ये 11, उसके बाद ये कैंसिल नहीं होगा तो इसको डेसिमल में करके माइनस कर देंगे। अब हम जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 6875 डिवाइड बाय 7 2 14 2 28 माइनस 10 इंटू 15 150। इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया 245.535 माइनस 150, दैट विल बी इक्वल टू 95.535। इसको आप कैसे नोट कर सकते हो, दैट कैन बी रिटन एज 95 अब देखिए ये 5 है, अगर मोर देन 4 हो तो ये वाला नंबर इंक्रीज हो जाता है, तो ये क्या होगा, एस्टिमेशन में जो हम करते हैं वो कर रहे हैं, एस्टिमेट में ये क्या आएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब आपकी बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है क्योंकि उसने इसको प्लस करके, इन दोनों को प्लस करके तब एरिया निकाला है, तो वो एरिया ऑफ शेडेड रीजन नहीं आएगा, वो पूरे सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सेमी सर्कल का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हम फाइंड आउट करेंगे, और इसने क्या फाइंड आउट किया है, दोनों का एरिया, सेमी सर्कल प्लस ट्राइंगल, तो वो एरिया हमारे पास आ जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल एंड ट्राइंगल। आपकी बुक में आंसर गलत है इसलिए। और अगर आप सोचना चाहते हैं कि कैसे, तो देखिए ये 245.535 आया है, ये सेमी सर्कल का एरिया है,
अगर इसमें से आप ट्राइंगल का माइनस करोगे क्या 300 समथिंग आएगा? नहीं आ सकता ना, यहां से भी आप आइडिया लगा सकते हो। Now question number 12. The figure given below consists of three identical square overlapping in two rectangles marked P and Q. The areas of P and Q are equal. Then 1/8 of the whole figure is shaded. अब देखिए ये दोनों अलग है. The areas of P and Q are equal. इसका और इसका एरिया इक्वल है. 1/8 of the whole figure is shaded. मीन्स जो ये शेडेड पार्ट है ये होल का 1/8 है. इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल P इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया ऑफ होल फिगर? अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल P है तो आपको बताना है कि होल फिगर का एरिया क्या होगा. तो देखिए यहां पे हम कैसे करेंगे, अगर ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये भी कितना होगा 6 होगा. यहां पे हम करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल P and Q, that will be equal to 6 plus 6, that is equal to 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो 1/8 ऑफ द होल फिगर इज शेडेड, यानी 1/8 है जो वो इक्वल टू 12 सेंटीमीटर के है. और आपको फाइंड आउट करना है कि 1 कैसे, 1/8 ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. और अगर हम 1 के लिए फाइंड आउट करते हैं तो ये क्या होगा 12 पहले आएगा, 12 डिवाइड बाय 1/8, दैट विल बी इक्वल टू 12 इंटू 8/1, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमने यूनिटरी मेथड से कर दिया है. 1/8 अगर शेडेड है, अगर हमें पूरा निकालना है कि पूरा पार्ट क्या है तो वो ऐसे फाइंड आउट करेंगे हम. ये 1/8 शेडेड था. अब ये मत बोलना कि 1 शेडेड पार्ट नहीं है. ये क्या है, इसको थोड़ा सा और ऐसे यूज करिए, 1/8 ऑफ होल इज शेडेड. ओके, क्योंकि होल का है ना ये शेडेड, तो 1 ऑफ होल, यानी अगर हम पूरा फाइंड आउट करते हैं कि पूरा एरिया क्या होगा तो वो क्या होगा 12 इंटू 8, दैट इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ सेकेंड पार्ट, एक्सप्रेस द होल एरिया ऑफ P एंड Q एज अ फ्रैक्शन ऑफ 1 स्क्वायर. अब देखिए यहां पे जो आया ये 1, ये 1 क्या है, एरिया ऑफ 3 स्क्वायर है ये. ओके, ये एरिया ऑफ 3 स्क्वायर है. आपको फाइंड आउट करना है एक्सप्रेस द टोटल एरिया ऑफ P एंड Q. P एंड Q का टोटल एरिया क्या है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एज अ फ्रैक्शन ऑफ 1 स्क्वायर. जब एरिया ऑफ 3 स्क्वायर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ 3 स्क्वायर्स इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ 1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 3, दैट विल बी इक्वल टू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये एरिया ऑफ 1 स्क्वायर है. एरिया ऑफ P प्लस Q क्या है, ये हमने ऊपर किया था, दैट विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो फ्रैक्शन में क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ टोटल एरिया ऑफ P एंड Q टू 1 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 32, 4 3s are 12, 4 8s are, that is equal to 3/8. This is your answer. Okay, thank you so much for watching my video and have a great day.